ठीक है, निर्णय जनता ने क्या लिया वो तस्वीर 4 मई को बिल्कुल साफ हो जाएगी। सुनील त्रिपाठी जी, रुक आपका करना चाहूंगा। पूरी जो कहानी है वो सिमट आती है बंगाल की अस्मिता, क्षेत्रीय अस्मिता और बनाए गए नैरेटिव पर। एक और सवाल निकलकर सामने आता है, एग्जिट पोल आ गया है जिस पर हम चर्चा आज कर रहे हैं, और फिर एक ग्राउंड रिपोर्ट जिस पर भी तमाम चीजें निकलकर सामने आती हैं कि किन किन मुद्दों पर जनता ने अपना मतदान किया है, कौन कौन से मुद्दे जो है उसको टीएमसी नहीं छू पाई है, उन मुद्दों को बीजेपी ने छुआ है, और कौन कौन से क्षेत्रीय मुद्दे बीजेपी की पहुंच से दूर हो चुके हैं। आपको क्या लगता है कि कौन ज्यादा विश्वसनीय लग रहा है? ग्राउंड रिपोर्ट ज्यादा मजबूत लग रही है नतीजों के लिहाज से देखते हैं, या फिलहाल एग्जिट पोल? देखिए सुबीर जी, भारतीय जनता पार्टी के इतिहास को आप देखिए कि बंगाल में वो 0 पे थी और 0 से बढ़ते बढ़ते 63 या 62 सीटें उसकी पिछले चुनाव में हुई। और जिस तरह से विपक्ष केवल एक ही घटना याद आती है मणिपुर की। अगर मणिपुर में हमारे ही लोग हैं, हमारी ही बहन बेटियां हैं, तो संदेश खाली में क्या दूसरे देश लोग रहते हैं? विपक्ष के एक भी कार्यकर्ता और प्रवक्ता ने कभी मेरे साथ इस बात चर्चा नहीं किया होगा कि बंगाल में जो संदेश खाली में हुआ या मुर्शिदाबाद में हुआ वो गलत हुआ। बड़े अफसोस साथ मुझे कहना पड़ रहा है शोभित जी कि राजनेताओं को केवल अपनी सीट दिखाई पड़ती है, अपनी राजनीति दिखाई पड़ती है, देश और प्रदेश की जनता दिखाई नहीं पड़ती है। आप राजनेता हैं, आपके लिए जितना मणिपुर जरूरी है उतना संदेश खाली भी जरूरी है, लेकिन ये हमारे आपके मीडिया कर्मियों के लिए जरूरी है, राजनेताओं के लिए जरूरी नहीं है। आपके भी चैनलों पर आपके दर्जनों प्रवक्ता बैठे होंगे, सब मणिपुर गाते रहते हैं, लेकिन संदेश खाली में जो बंगाल में हुआ क्या हुआ? अपराधी किसी जात धर्म का हो, अपराधी अपराधी होता है। अगर वो अपराध करता है तो उसको राजनीतिक संरक्षण, राजनीति का रूप नहीं देना चाहिए, खुल के विरोध करना चाहिए कि ऐसा ये गलत कर रहा है। यही बंगाल की स्थिति रही है। ममता जी की जो कार्यशैली रही उससे जनता त्रस्त हो गई। और मैं पहले भी कह चुका हूं शोभित जी कि जनता टेस्ट देखती है। 72-80 साल हम धीरे धीरे हो रहे हैं, जनता उबती है, बदलती है, फिर नई सरकार आती है, फिर उसको लगता है कि हम ठगे गए। लेकिन सुनील त्रिपाठी जी, बंगाल के परिप्रेक्ष्य में ये नैरेटिव थोड़ा सा बदल जाता है। सुनील जी, अगर बंगाल की बात करते हैं, पिछले चुनाव को देखते हैं, तो ये चीज थोड़ी सी बदल जाती है अगर तुलना करते हैं अन्य राज्यों से, क्योंकि वहां पर एक लहर काम करती है, एक नैरेटिव चलता है। लेकिन पश्चिम बंगाल में फिलहाल ऐसा पिछले कई सालों से चुनाव जो हुए हैं, कई सालों के चुनाव हुए हैं, उनमें ये चीजें नजर नहीं आई। आपको लगता है कि इस बार परिवर्तन इन चीजों को लेकर हो जाएगा? देखिए, वहां की बहुत चीजें ऐसी हैं शोभित जी, मैं किसी पार्टी प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन जो मेरा आकलन होता है, विश्लेषण होता है, मैं वही कहता भी हूं। बंगाल की जनता ममता जी के आतंक से उब गई है, उनके कार्यकर्ताओं से उब गई है। जिस तरह से बंगाल को जंगल राज बनाने में ममता जी, मैं तो यही कहूंगा, दावे के साथ सफल रही हैं। और हमारे मित्र भी कांग्रेस से कह रहे थे कि सेना पर सवाल आप ना उठाइए, कम से कम उसी सेना के बल पर हम आप आज बोल रहे हैं, हम आप सो रहे हैं, जो सरहद पर खड़ी है और देश के अंदर खड़ी है। धन्यवाद देना चाहिए आपको उस सेना को, लेकिन विपक्ष हमेशा सेना को कोसता नजर आ रहा है। तपती हुई धूप में वही फौजी तप रहा है अपने शरीर को, हमको सुरक्षा दे रहा है। अगर वो फौजी सरहद से हट जाए तो क्या हाल होगा हमारा? अपनी ड्यूटी के निभाने के लिए हर सिपाही से लेके सेना तक तैयार रहती है हमारे देश की। और देखा भी, जो कि संवेदनशील एरिया होते हैं, मैं जाना नहीं चाह रहा था पूर्व चुनाव में, मैंने बूथ कैप्चरिंग भी देखी है, बूथों पर हत्याएं भी देखी हैं, बक्सों को लूटने का दौर भी देखा है। और मेरे साथ जितने प्रवक्ता बैठे हैं, शायद उम्र में जरूर हमसे कम होंगे, सबने देखा होगा। लेकिन आज लोकतंत्र में व्यवस्थाएं बदली,